ابن علما اللهم فقهنا في الدين آمين. Before we start our session, let's discuss a little bit about our beautiful platform from which we are talking with each other. जिससे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इसको हम देख लेते हैं एक नज़र कि ये हमारा प्लेटफॉर्म क्या है और क्यों है, किस चीज के बारे में ये प्लेटफॉर्म खुला है। ठीक है, दिस इज अमन। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अमन एंड आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीबडी नो दैट दिस इज फ्रॉम सारा चौधरी एंड वी ऑल नो अबाउट हर. Sister Sarah Chaudhary is one of the renowned celebrity of the past, but now she has, mashallah, changed herself a lot, and she has started an organization exclusively for females and for everyone out there, overall for the betterment of our um, सोसाइटी. ठीक है, सो इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर थिंग्स एज वेल. और ये हमारे जो सोशल वर्क है वो भी करते हैं, और साइकोलॉजिकली और मेंटली फीमेल के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. ठीक है, एंड थर्डली वी आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म फॉर द लर्निंग पर्पज एज वेल. ठीक है, वी विश एंड वी अर्ज टू connect people with the Quran and with Allah subhanahu wa ta'ala as well. ठीक है, सो दोज हु आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, उनके लिए ये थोड़ी इंफॉर्मेशन थी कि ये प्लेटफॉर्म इसलिए बना है कि हम अपनी सोसाइटी को मजीद बेटर कर सके. ठीक है, इन टू फुलफिल ऑल दीज पर्पस. चलिए शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं. हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग इन मैरिजेस. ठीक है, जो बहुत कम होता है आजकल. इस टॉपिक पे मैं एक दफा पूरा सेशन भी ले चुकी हूँ. जो जो उस वक्त मेरे साथ था, वेल आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर मच, बट ये है कि मेरे पास, मेरे साथ काफी लोग थे उस जर्नी में, और इस पे मैंने एक पूरी वर्कशॉप ली थी 7 डेज की, 6 to 7 डेज की, एंड माशाल्लाह ऑलमोस्ट it was a good successful platform for making a psychological and a good soulful जर्नी टू स्टार्ट. ठीक है, तो ये मैं दूसरी बार कर रही हूँ, और इसलिए कर रही हूँ कि मुझे फील हुआ है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी ज़रूरत है अभी. ठीक है, तो इसके अलावा इसके बाद किसी की और भी कोई क्वेरीज होगी तो इनशाला एट द एंड यू यू गाइस कैन डीएम मी. ठीक है, और इनशाला आज के आज ही आपको उसका जवाब मिल जाएगा. स्टार्ट करते हैं. जिन जिन्होंने वो लिया हुआ है, इट इज अ लिटिल रिलेटेड टू दिस वन, लेकिन मैं स्पेसिफिकली आज अंडरस्टैंडिंग पे बात करूंगी. जो मुझे बहुत सारी क्वेरीज मिलती हैं कि शादियों में कि मेरे हस्बैंड ये नहीं करते, वो नहीं करते, या मुझे समझते नहीं है, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती. ये शादी से पहले लोग जो हैं वो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ये स्पाउस अंडरस्टैंडिंग रखता है, स्पेशली गर्ल्स, फीमेल्स के. हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. जब मंगनी के बाद बातचीत होती है तो सब कहते हैं हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. ये बात बहुत कॉमन है, एवरीबडी से दिस. अच्छा, और जिनकी नहीं होती तो वो कहती मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिले जो अंडरस्टैंडिंग हो. ठीक है, या ये कि वो मेंटली मेरी तरह हो, या ये कि उसका वो हम दोनों एक जैसा सोचते हो. ठीक है, ये बहुत कॉमन है लड़कियों में. इसलिए मैं चाह रही थी कि इस टॉपिक पे मैं जरूर बात करूं. थोड़ी सी हमें समटाइम्स समझने में गलती हो जाती है. हम शादी को शायद कुछ और ले रहे हैं, और शादी इज एक्चुअली कुछ और, समथिंग एल्स. ठीक है, शादी इज बेसिकली, सबसे पहली चीज तो ये कि हम इसको एज अ टेस्ट नहीं लेते, हम इसको एज ए एंजॉयमेंट लेते हैं. जो हमारी सबसे बड़ी गलती ये है, जो आजकल फीमेल्स कर रही हैं, आई वुड से, जो लड़कियों का आजकल माइंडसेट है, वो ये है कि हम शादी करें और वी गेट अ पार्टनर, वी गेट अ स्पाउस, और हम इंजॉय करें, फिर लाइफ हमारी इंजॉय करना शुरू होगी. तो चूंकि माइंडसेट ही गलत है, तो दैट्स वाई बहुत सारी मिस्टेक्स हमसे शादी के बाद भी हो जाती हैं, और हम समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जबकि वो ज्यादती नहीं होती. सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, हम असल में एबनॉर्मल सोच रहे हैं. स्टार्ट करते हैं इस बात को इससे कि आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले, इस तरह का माइंडसेट तो हम सबका है, लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो समझते हैं कि इस सेशन को लेने के बाद मैं, मेरी लाइफ में या मेरी अपने पार्टनर साथ अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी चेंजेस आ जाएंगी, या हम, मुझे इस सेशन से कोई फायदा होगा. आप में से कोई है ऐसा जो समझता है कि हमें इससे कोई फायदा होगा?
और कितनी परसेंटेज आप बता सकते हैं कि आपको इस सेशन से फायदा होगा? आप मुझे चैट में बता सकते हैं, परसेंटेज बताएंगे मुझे, मुझे बड़ा एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा। यू गाइस कैन अनम्यूट योर सेल्फ, रेज योर हैंड, आप हाथ खड़ा करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, 70 और 80% आमना बेस्ट हो गया। और कोई बताए, आफ्टर सेशन ही बता सकते हैं। ठीक है। बुशरा, इज योर फर्स्ट टाइम? आई डोंट नो रियली। अच्छा, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों का फर्स्ट टाइम है। मैं आपको, आई बेट यू इफ यू टेक दिस सेशन फुली एंड यू इम्प्लीमेंट इट। अच्छा, बुशरा का फर्स्ट टाइम है, अगर आप उसको फुल इम्प्लीमेंट करें तो मैं आपको बेट कर सकती हूँ कि आपके रिलेशंस 60 to 70% ठीक हो सकते हैं, अगर आप इन सब पे अमल करें जो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। ठीक है। उसके अलावा आप इसके बाद भी मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आज के दिन। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा बता दूं, जिन्होंने मुझे पहले सुना हुआ है उनको पता है कि मैं इसके बाद पर्सनल मैसेजेस के रिप्लाई करती हूँ, लेकिन सिर्फ आज के दिन 2 घंटे तक। ठीक है, सेशन के 2 घंटे तक आई कैन रिप्लाई फॉर द डीएम्स। आंसर आपको इंशाल्लाह लेट ही मिलेगा, टिल शाम तक, क्योंकि मैं वेट करती हूँ सबके आ जाएं तो फिर बारी बारी। ठीक है। उसके बाद से फिर जो अलग से मुझसे बात करना चाहेगा तो फिर डेफिनेटली वी आर, इट विल बी गेटिंग पेड। ठीक है, जो वर्कशॉप्स आप हमारी हो सकती हैं, जो अलग से चाहते हैं कि पर्सनल सेशन हो तो फिर उनके लिए अलग होता है। ठीक है। अब बहरहाल आपके पास आज 2 घंटे होंगे सेशन के बाद, लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि अगर आप इस सेशन को दिल से सुने और उसको इम्प्लीमेंट भी करें। इम्प्लीमेंट करने के तरीके मैं आज नहीं बता सकती क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है। मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ कि आपने ये करना है, कैसे करना है फिर तो बड़ी लंबी गेम हो जाएगी। ठीक है। आप कह रहे हैं, मुझे सिर्फ 2 लोगों का रिप्लाई आया है कि 60 70, या कोई कह रहा है कि हम एंड में बताएंगे। अंदाजन आप किसी एक्सपेक्टेशन के साथ आए थे ना यहाँ, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि आप क्या एक्सपेक्ट करके आए थे। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहली चीज, जो सबसे पहली हमारा पॉइंट है जिससे हम गलती करते हैं, वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन दोनों साइड से हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड्स की साइड से हो। और अनफॉर्चुनेटली हम 80 to 90% ऑफ द फीमेल, हम खुद से बहुत सोचते हैं। वी ओवर थिंक अ लॉट। ठीक है, हम ये समझते हैं उन्होंने ऐसे नहीं किया क्योंकि ये बात थी। हम उस समझते ही नहीं है, मुझे उन्होंने मुझे ऐसे किया ही नहीं, मैं क्यों करूं, उनको पहले से सोचना चाहिए। उनको नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए? नहीं, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, जब तक आपने बात की नहीं है ना, तो सुनने वाला जो है या जो आपसे बात करने वाला है उसको कैसे पता चलेगा कि ये मसला चल रहा है। ठीक है, ऐसा ही है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स से दो चार करती है। आप कहते हैं कि मैं क्यों बताऊं, उसको नजर नहीं आ रहा मेरे सर में दर्द हो रहा है? नहीं, नहीं नजर आ रहा। जब तक आप शो नहीं करेंगे इस दुनिया में, आप इस खुशफहमी को पाल के प्लीज इससे बाहर निकल आए कि मेरे हस्बैंड मुझे इतना अंडरस्टैंड करता है कि उसको पता होना चाहिए कि अच्छा, अगर कल मेरी तबीयत खराब थी तो आज उसने मुझसे पूछा ही नहीं कि मेरी तबीयत कैसी है, या ये कि मेरे सर में बहुत दर्द है उसके बावजूद आई एम डूइंग एवरीथिंग इन द किचन, मुझे पूछा ही नहीं उसने, मैं सब कुछ। भैया, जब आप किचन में काम कर रहे हो आपको क्यों पूछेगा? हम इस फेरी टेल की और ड्रीमी दुनिया से हम कब बाहर आएंगे? इससे आप बाहर निकल आए और बोलना सीखें। और ये मत सोचे कि मैं बोलूंगी तो इसका मतलब है मेरे वर्ड्स की कोई अहमियत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने पहले से खुद अंदाजा नहीं लगे, क्या फायदा जो आप, अक्सर लोग कहते हैं, अक्सर फीमेल्स कहती हैं कि क्या फायदा ऐसी मोहब्बत का जिसको जो जता के की जाए, या जो डिस्कस करके की जाए, या जो मुंह से बोल के की जाए। ये सब चीजें एक मोहब्बत का हिस्सा है ना, हमारा रिलेशनशिप एक मोहब्बत पे ही है, यही हमारा मानना है ना। बिकॉज स्पाउस लव ईच अदर। लेकिन बोलें। प्रोफेसर सलम क्या कहते हैं, अगर तुम किसी से मोहब्बत करते हो तो उसको बताओ कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। फिर आपसे सलम ने ऐसे क्यों कहा? क्या उनको नहीं पता था कि हम एक दूसरे को देख के समझ सकते हैं? क्या उनको हमारी साइकी पता नहीं थी, मेल्स और फीमेल्स की? ऑफ कोर्स ही डज, उनको पता थी। लेकिन बात सारी ये है कि हमने मुंह से बोलना सीखना है। हमारा काम ये है कि हम बोलें। ठीक है। अगला फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है वो किसी और स्टेट ऑफ माइंड में हो। अब मेल कभी भी आपको शो नहीं करते, आपको पता है, जितना हम इमोशनल शो करते हैं अपने आप को, मेल नहीं शो करते। समटाइम्स उनके ऑफिस में बहुत सारे मसले चल रहे होते हैं, वो आपसे डिस्कस नहीं करते। लेकिन आप कहते हैं इसने मेरे सर दर्द का नहीं पूछा। ठीक है, इस चीज से बाहर निकल आए और डिस्कस करना शुरू कर दें। सर में दर्द हो रहा है तो बताएं सर में दर्द हो रहा है, नहीं बताना चाहते तो शो करें। लेट जाएं, गोली खाएं, उनको कहें मैं लेट गई हूँ, मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे सर में दर्द है। हाँ, इसके बावजूद वो आपसे झगड़ा करे तो दिस इज समथिंग एल्स। या फिर आप कहें मेरी तबीयत खराब है,
ठीक है, आप मेरी हेल्प कर दें। कैन यू कम हियर एंड हेल्प मी, क्या तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, बजाय इसके कि आप कहें कि देख भी रहा है कि मुझे इतनी मुश्किल है फिर भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा। ठीक है, बोलना सीखे, कम्युनिकेट करना सीखें। आप कब आएंगे, कितने बजे आएंगे, अच्छा अगर आप आ रहे हैं, अच्छा वो आए हैं तुमने चाय नहीं दी, आप कहेंगे आपने बताया ही नहीं चाय पीनी है। आप उनको आदी करें, आप उनको कहें आप आने से पहले मुझे 10 मिनट पहले मैसेज कर दें, खाना खाना है चाय पीना है। उनकी आदत बनाएं ताकि वो आने से पहले पहले से आपको रिमाइंडर दें और आप उनके लिए बनाएं। और अगर वो ना दे तो आपके आपने रिमाइंडर नहीं दिया, फिर वो गुस्सा नहीं करेगी। अगले को मौका ना दिया करें गुस्से का। तो कम्युनिकेट करना सीखे, कनेक्शन बनाएं, हर चीज को बोल के करें। और प्लीज इस दुनिया से बाहर निकल आए कि वो खुद उनको समझना चाहिए। ठीक है, उनको भी ये नहीं फील होना चाहिए। ठीक है, उनको भी ये बात वो कराएं कि अगर आप मुझे बता के नहीं जाएंगे कि आप कितने बजे आ रहे हैं। हाँ, अगर आप कहीं गए हैं, आप लेट हो गए, फॉर एग्जाम्पल आप बाहर गए हैं रोटियां लेने, मैंने यहाँ नाश्ता बना दिया, चाय ठंडी होगी, आप आ नहीं रहे, हो सकता है वहां को मसला हो गया हो, कोई मिल गया। बात सुनिए, अगर आप लेट हो रहे हैं आप मुझे एक मैसेज कर दें ताकि मैं चाय बाद में बना लूं, ठंडी हो जाएगी। सिंपल एज दैट। प्लीज बोलना सीखें, अपनी रिलेशनशिप को आसान बनाएं। ठीक है। लैक ऑफ लिसनिंग, मोस्टली कपल्स में ये बहुत कॉमन है। हस्बैंड्स डजंट लिसन टू अस, ठीक है, ऐसा ही है। वो नहीं सुनते, और जब से मोबाइल फोन आए हैं वो आपकी बात नहीं सुनते, वो मोबाइल पे रील्स देखते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी कॉमन, इट हैपेंस विद ऑलमोस्ट 70% ऑफ द फीमेल्स। गेट इट आउट ऑफ इट, अगर वो रील्स देख रहे हैं तो आप भी रील्स देखें। ठीक है, आप कभी भी उसके लिए ये इस बात के लिए बैठे ना रहें कि मैंने कोई बात करनी है, वो रील्स देख रहे हैं तो मैं नहीं कर सकती, या मैं बोली जा रही हूँ और आप सुन ही नहीं रहे। आप उनको कहें कैन यू गिव इट अ पॉज, आप थोड़ा सा मेरी बात सुनेंगे, मुझे जरा इंपॉर्टेंट बात करनी है। वो कहेंगे जी, वो जरूर सुनेंगे और फिर आप बात करें। इस तरह नहीं कि एक बंदा फोन पे लगा हुआ है और आप उससे बात करें। दूसरी बात, एक बंदा आपकी बात तब सुनता है ना जब आप कम बोलते हो। अगर आप ज्यादा बोलते हो ना, आपको कोई भी नहीं सुनेगा। अगर आप हर वक्त ही शिकायतें कर रहे हैं, हर वक्त ही आप बोली जा रहे हैं, तो आपकी लिसनिंग की जो क्वालिटी है ना अगले की, वो खत्म हो जाती है, स्पेशली आपकी बात। बहुत ज्यादा ना बोलें और बेजा ना बोलें, सही वक्त में बोलें और थोड़ा बोलें, सोने से पहले बोलें। ठीक है, मिल के खाना खा रहे हैं, अगर कोई अच्छी बात है, कहीं सजेशन दे रहा है कहीं जाने की, तो खाना खाने के टाइम बोलें। कोई काम करवाना है तो रात को सोने से पहले उनको बताएं। रात को हस्बैंड्स के मूड अच्छे होते हैं, ठीक है, वी ऑल नो दैट। ये उन सब के लिए भी है ये टिप्स, जो दोज हु आर नॉट रियली मैरिड नाउ, अभी तक एंगेजमेंट हुई है सिर्फ, या ये कि दे आर जस्ट कमिटेड टू समवन और होने वाली है, या ये कि फ्यूचर में भी ये चीजें आपको बहुत काम आएंगी। ठीक है, तो बात अगर ऐसी बात है जो फीस ज्यादा हो गई है बच्चे की, या ये कि आपको पैसे चाहिए किसी चीज के लिए, तो प्लीज वो खाने के टाइम ना पूछें। ना कहीं से आए हैं आप, रात को कहाँ थे, आप क्यों इतनी लेट है, ये चीजें भी खाने के टेबल पे ना पूछें। जो इस तरह की बातें हैं शिकायतों वाली, या ये कि कोई काम निकलवाना है, वो आप रात को पूछें। बाकी जो ऐसी बातें हैं जो आप सजेशन दे रहे हैं, अच्छी डिस्कशन है, वो चीजें चिट चैट जो है आप खाने पे करें। तीसरी बात, जब आप उनको नहीं सुनेंगे ना तो वो भी आपको नहीं सुनेंगे, याद रखिएगा ये बात। तो वाइस में ये बात बहुत है कि दे गेट इंडल्ज्ड विद द किड्स, एंड खुद वो नहीं सुनती इस बात को, उनको एहसास भी नहीं होता, वो कहती हैं कि हस्बैंड हमें नहीं सुनते। तो अगर आप बच्चों का काम कर भी रही है ना, तो याद रखें आपने सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड को अलग से सुनना है। वो आपका सबसे लाडला बच्चा होता है। ठीक है, आपने उसको सुनना है और आपने उसकी बात को प्रायोरिटाइज करना है। आप उसको कहते हैं कि इसको नजर नहीं आ रहा मैं बच्चे को ये चीज दे रही हूँ, या मेरा बच्चा स्कूल जाने वाला है मैं भी उसको तैयार कर रही हूँ, नहीं। इस बच्चे को आपने स्पेशल टाइम देना है और कान खोल के रखने हैं। वो बहुत नोट करते हैं इस बात को, क्योंकि देखिए हमें रिलेशनशिप चलाना है और हस्बैंड सारे एक जैसे होते हैं। ठीक है, आपने स्पेशली सुनना है। और अगर उन्होंने कहा है कि मुझे चाय आज, आज मैं जल्दी जा रहा हूँ, मुझे 30 मिनट्स पहले दे दो, रात को किसी वजह से नहीं बताया, भूल गए, लेकिन सेम इज द टाइम, आपके बच्चे का भी टाइम है, तो आप बच्चे को कोई भी लारा दे के कुछ और दे सकते हैं। लंच की जगह आप उसको किसी दिन बिस्किट दे दें, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। ठीक है, इस तरह आपकी जो अगले से रिलेशनशिप है वो आपका अच्छा होगा। देखिए आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा होगा तो बच्चे भी खुश रहेंगे। बच्चे नहीं है तो फ्यूचर में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सकती है ना। तो आप क्या करें, अच्छा पहले आप उनकी चाय बनाएं, सब कुछ छोड़ के। और आप ये मत सोचें कि मैं बच्चा लेट हो जाएगा या मेरा सब कुछ खराब हो जाएगा, मैं तो अभी ये सुनने वाली थी, और उनसे कभी डिस्कस मत करें यार आपने बता दिया मेरा सब कुछ लेट हो गया अब, या मैं कहीं निकल रही थी अब मुझे देर हो गई है।
मत डिस्कस करें। आप डिस्कस करेंगे तो वो आपको क्या कहेंगे, चलो कोई बात नहीं, 1 घंटा और ले लो। नहीं, दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला प्लीज़ मुझे मुझे टाइम एक्स्ट्रा चाहिए, मुझे प्लीज़ इस टाइम में अल्लाह मुबारिक ली फी औकाती, अल्लाह ताला मेरे वक्त में बरकत दे दे, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। अल्लाह ताला इस नेकी के एवज हमारा रिलेशनशिप अच्छा कर दें। ठीक है, दिल ही दिल में आप दुआ करें, अल्लाह ताला आप मेरी मदद करें। कुछ नहीं होगा इस तरह शिकायत करने से। लेकिन प्रायोरिटाइज योर थिंग्स, हस्बैंड्स थिंग्स शुड बी ऑन द टॉप। सबसे प्रायोरिटी पे वो बात होनी चाहिए जो आपके हस्बैंड की है। आपको वो कह रहे हैं, मैं आपसे डेली कह रहा हूँ कि मेरे कमरे में जो शीशे के सामने ये चीज पड़ी हुई है, ये हटा के, या ये कि मेरे जो वॉशरूम का डस्टबिन है उसका शॉवर चेंज कर लो, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस। और आप कह रहे हैं अच्छा, आप दुनिया के सारे काम कर रहे हैं, और वो वापस आते कहते हैं मैंने तुम्हें सुबह कहा था ये करो, तो कोई बात नहीं, कहीं नहीं जा रहा डस्टबिन। या वो कहते हैं मेरी अलमारी में हैंगर्स और 2-3 लटका दो, या ये कि मेरी फलां शर्ट प्रेस कर दो। आप सारी कर रहे हैं, एक वही शर्ट आपसे रह रही है। तो फिर क्या हो रहा है, आप इग्नोर कर रहे हैं ना। इग्नोर कर नहीं रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खुद ब खुद हो रहा है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले वो काम करें। आप देखेंगे आपका रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो जाएगा इससे। ठीक है, आपको बहुत फर्क महसूस होगा। तो लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है, प्रायोरिटाइज। ठीक है, आपने प्रायोरिटाइज करना है कि उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद, टू मच एक्सपेक्टेशंस। मैं आपको 100% श्योरली कह सकती हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उनको एक्सपेक्टेशंस यही होती है कि वो नहीं सुने, वो मेरी बात सुने, मेरी बात को वैल्यू दें। जहाँ जहाँ मैं कह रही हूँ कि यहाँ ऐसा करें, वो वैसा नहीं करते, वो वैसे करें, वो वैसा करें। 80% लोग यही कहते हैं, बिकॉज एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स। यहाँ पे मैं आपसे जरूर कहूंगी कि एक्सपेक्टेशंस दोनों की होती हैं। ठीक है, आप भी शो नहीं कर रहे, हस्बैंड भी शो नहीं कर रहे, इससे क्या होता है, क्लैश होता है। हमेशा याद रखें, एक्सपेक्टेशंस दोनों की होती हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो आप दोनों की एक्सपेक्टेशंस हैं, वहां पे गर्ल्स की एक्सपेक्टेशंस कहाँ पे होती हैं, ससुराल पे भी होती हैं। ससुराल भी गर्ल्स से एक्सपेक्ट कर रहा होता है। और आप ये ना समझें कि लड़की अपना घर छोड़ के आई है, वो ससुराल आई है, तो ससुराल वालों की उसकी तरफ से बहुत एक्सपेक्टेशंस है। सास कुछ और चाह रही है, जब वो कमरे से निकलती है तो सास समझती है कि वो तो जल्दी निकलेगी लेकिन वो लेट निकल रही है। इसी तरह जो बाकी घर वाले हैं, ससुर समझते हैं कि उसने मेरे लिए चाय बनानी थी सुबह लेकिन वो लेट आ रही है, मैं तो समझ रहा था कि घर में एक बहू आएगी तो हमारे काम ठीक हो जाएंगे। व्हाटएवर आप करते हैं नहीं करते, ये गलत है या सही है, ये जंग अभी फिलहाल हम नहीं लड़ रहे। बात यह है कि ये सब हमारी सोसाइटी में होता है और हमने उसका हल निकालना है ना। इसी तरह आप इस एक्सपेक्टेशंस में अकेले नहीं हैं। अगर आपके एक्सपेक्टेशंस पे आप पूरा नहीं उतरते, या अपने इन लॉज के एक्सपेक्टेशंस पे आप पूरा नहीं उतरते, तो उनके पास रूम है ये सोचने के लिए कि ये लड़की शायद हमारे काम नहीं करेगी, या शायद ये लड़की सुस्त है, हम समझ रहे थे ये तेज होगी, तेज नहीं निकली है। कोई बात नहीं, वो इस पे बहस हो सकती है, इस पे वो आपसे आर्ग्यू कर सकते हैं, हो सकता है वो आपको बता दें कि बेटा ये करो ये ना करो। लेकिन बेटे से उनकी एक्सपेक्टेशंस 100% होगी। वो ये समझते हैं कि जैसे हमारा बेटा पहले था वो अभी भी वैसा ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये मेंटेलिटी आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप इमेजिन करें जहां पे आप खड़े हैं ना, आपसे हस्बैंड भी आपसे डबल प्रॉब्लम में खड़े हैं। क्यों, उनके दिल में आपकी एक्सपेक्टेशंस का भी है और अपने पेरेंट्स का भी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, इसलिए कि वो उनका बेटा है। और वो गलती की गुंजाइश तो उनके पास बिल्कुल नहीं है, आपके पास तो फिर भी है क्योंकि आप तो बाहर से आई हैं। वो लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप कुछ और कर सकती हैं, आपका मिजाज डिफरेंट हो सकता है। बेटे को तो वो पहले से जानते हैं। अब यहाँ पे जो हस्बैंड्स होते हैं ना, वो बड़ी मुश्किल से टैकल करते हैं, उनकी लाइफ बहुत मुश्किल होती है। ये मैं आपको बता दूं, आप जरूर सोचें उसके बारे में कि वो किस नहज पे खड़े हैं आके। ठीक है, अगर तो वो इन लॉज में आप रह रहे हैं तो उसके लिए तो 100% मुश्किलात हैं जो आपको नहीं नजर आती, क्योंकि आपको अपनी नजर आती है। लेकिन अगर आप सेपरेट हैं तो भी होती हैं। ठीक है, उसके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर होता है, उसको पता चलता है, फिर उसके और दूसरी बात है उसके पेरेंट्स, फैमिली है तो सही, एक्सपेक्टेशंस तो फिर भी हैं, ऑल तो वो सामने नहीं होते, लेकिन उनके दिल में ये बातें होती हैं, वो आपसे शेयर नहीं करते, उनके ऊपर बर्डन होता है। तो प्लीज अगले को भी अंडरस्टैंड दें, अगले को स्पेस दें, अगले को रूम दें। दूसरी बात, एक्सपेक्टेशंस एज ए गर्ल आपकी डिफरेंट होंगी।
एज अ बॉय उनकी डिफरेंट होंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लड़का ये एक्सपेक्ट करेगा कि ये मेरा ख्याल रखेगी, जब मैं थका रहा हूँगा तो मुझे पाँव पे मसाज करेगी, मुझे मालिश करेगी, मुझे चाय पिलाया करेगी, मुझे पहले पानी पिलाएगी। शुक्र है मेरी ये टेंशन तो दूर हो गई, ठीक है। मैं कबर्ड खोलूंगा तो सब कुछ रेडी होगा, शुक्र है ऑफिस जाऊंगा तो अब मैं लेट नहीं होऊंगा, नीचे आऊंगा तो नाश्ता बन, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन है, इट्स वेरी कॉमन, एवरीबडी नो दैट। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? ये मेरा ख्याल करेगा, मेरी बात सुनेगा, जब मैं परेशान हो जाऊंगी तो ये वाहिद बंदा है जो मुझे सुनेगा। आपने क्या करना है, एक्सपेक्टेशंस के लिए भी एक रूम रखें कि अगर इसने ऐसा ना किया तो आपको क्या करना है, ठीक है। जरूर अपने पास सेकंड ऑप्शन रखें, प्लान बी रखें। ना किया तो मैंने आपको कहा है ना, उसके ऊपर डबल बर्डन है। तो उसके ऊपर मे बी दिल में उसके कोई और बात हो, मे बी उसके जहन में हो सकता है उसने आपको ना बताया, उसकी अपनी मदर से बात हुई हो, किसी वजह से वो परेशान हो, मदर की परेशानी की वजह से वो आपको ना बता रहा हो। और वो नहीं, मैं आपको बताऊं, हस्बैंड्स नहीं शेयर करते मोस्टली, क्योंकि वो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। हम इमोशनली वीक होते हैं। तो अपनी वीकनेस से अगले को वीक ना करें प्लीज। अपनी एक्सपेक्टेशंस, अच्छा, आप शेयर भी करें, बोलना शुरू करें, मैं चाह रही हूँ कि आप ना, मुझे अच्छा लगता है कि स्पाउसेस यूं करें, आप शेयर करें, ठीक है। और आप मुझे बताएं आपको क्या अच्छा लगता है। अगर आप ऐसे कहते हैं तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। डिस्कशंस करें। आप फिर आप कहें कि मजा आएगा अगर हम एक दूसरे को इस तरह शेयर करेंगे, तो हम अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और अल्लाह ताला हमें बाहमी इंशाल्लाह अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे, हमारी बाहमी अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो शेयर करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड यू कैन शेयर विद हिम, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप ऑफिस से वापस आए तो आप मेरे लिए ना कभी कुछ ले आया करें, कोई चॉकलेट ले आया करें। मैं चाहती हूँ कि वीकेंड पे ना हम एक आध दफा बाहर निकल जाएं। अच्छा, वीकेंड पे नहीं, हर वीकेंड पे नहीं, एटलीस्ट मंथ में 2 दफा नहीं हो सकता, एटलीस्ट एक दफा। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि हम ये करें वो करें। आप जरूर शेयर करें, आप मुझे बताएं आपको क्या अच्छा लगता है तो पूछें। अगर वो नहीं बताते तो आप नोट करें वो किस चीज से खुश होते हैं, ठीक है, किस चीज से उनको। आप ये चीजें करेंगे, हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपको खुश नहीं करेंगे। क्यों? जहां पे आप किसी के लिए आसानी पैदा करेंगे, किसी को खुश करेंगे, अल्लाह ताला आपको खुश करेगा। और आप यकीन करें, जहां पे आप सामने वाले को समझ के उसको टैकल करेंगे, आपके लिए अल्लाह ताला खुद ब खुद राहें हमवार करेगा, ठीक है। और याद रखें, हर स्टेप आपने ये सोच के रहना है कि अल्लाह ताला कितने खुश होंगे। जब तक बीच में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौजूद है, इंशाल्लाह आपका रिलेशनशिप अच्छा ही होगा, ठीक है। तो इस बात को जरूर जहन में रखें कि मैं ये रिलेशनशिप अच्छा बना रही हूँ बिकॉज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है। अच्छा, अब समटाइम्स ये भी होता है, दोनों में नाराजगी होती है। अगला कहता है मुझे ये मनाएगी, ठीक है, और आप समझते हैं कि मुझे मुझे उन्होंने कभी नहीं मनाया, ठीक। लेट मी टेल यू, मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी नहीं मनाया। वो इस तरह नहीं करते, अच्छा आई एम सॉरी छोड़ो, ये करते हैं वो करते हैं। 80% हस्बैंड नेवर डू दैट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने नोट करना है क्या वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इमोशनली आपको नजर आना चाहिए, क्योंकि आप ज्यादा फील करते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं कि जो आपको बुरी लगती हैं वो काम नहीं करेंगे। ये आपको मनाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जो बातें आपको बुरी लग रही थी पहले, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अब ना करें। सेकेंडली, आपको कोई चीज अच्छी लगती है, हो सकता है वो ला के दे दें, हो सकता है कोई बच्चों के साथ ऐसी बातें करें जिससे वो फील कराना चाह रहे हो आपको कि ही इज फीलिंग सॉरी। तो आपने बहुत फॉर्मली वेट नहीं करना कि वो मुझे मनाएं, वो आके एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरे हैं, वो ये करें वो करें। तो ये हस्बैंड्स की साइकी है, ये 80% हस्बैंड्स ऐसे ही होते हैं। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, बहुत आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। चौथी बात, एक्सपेक्टेशन में आपको मैं एक और मजे की बात बताऊं, बल्कि एक्सपेक्टेशन में नहीं, अंडरस्टैंडिंग में। एक जो मेरा आखिरी सेकंड लास्ट पॉइंट है वो ये है कि ही नेवर अंडरस्टैंड योर माइंड। आपको ये शिकवा बहुत ज्यादा रहता है कि वो मुझे समझता नहीं है, ये मेरी बात को नहीं समझता, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी आपसे बात की है एक्सपेक्टेशंस पे, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस में वो सारी चीजें आ जाती हैं कि उसके पेरेंट्स की अलग है, आपके पेरेंट्स की अलग हो सकती हैं, आपके ससुराल की तरफ से और हो सकती है, उनके लिए अलग हो सकती हैं। इसी तरह जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो भी इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, किस तरह, इफ यू से ही नेवर अंडरस्टैंड योर माइंड,
हो सकता है कि आपके हस्बैंड भी यही सोचते हो, शी नेवर अंडरस्टैंड माई माइंड। Why? Because there is a lot difference in your backgrounds. There is a lot more problems in his and in your mind. Number three, your families are different. Your nature are different. So ये बात दिल में रखना कि my husband will understand me, ये कभी पूरी नहीं हो सकती। हो सकता है आप सबको ये बात बुरी लग रही हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द स्पाउसेस actually never exist. It never exists. You have to make it. हो सकता है आप लोगों का बहुत कॉमन ग्राउंड हो, आप लोग सेम फैमिली के हों, आप लोग एक दूसरे के चचा के बेटे हों, एक घर में बड़े हुए हों, हो सकता है 50% अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लेकिन जब तक आप एक घर में आए नहीं होते, एक बंदे के साथ आपने एक बेड पे सोए नहीं होते, एक घर में एक बेडरूम में रहे नहीं होते, आपको नहीं पता चलता कि अगले का क्या माइंडसेट है। इस तरह जादुई रिलेशनशिप्स नहीं बनते। ठीक है। तो ये साथ रह के बहुत से लोग समझ रहे होंगे मेरी तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है मेरे स्पाउस। ऐसा तब होता है जब शादी नहीं हुई होती। जब हो जाती है तो आपका माइंडसेट बहुत डिफरेंट हो जाता है, आपको लग पता जाता है एक्चुअली कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अच्छा, हो सकता है कि आपका बैकग्राउंड सेम हो, ठीक है, एक ही फैमिली के हो सकता है कि आप लोग एक यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, सेम सब्जेक्ट आपने पढ़े हो, ये भी हो सकता है। लेकिन उस वक्त आपकी, मैंने आपको बताया ना, आदतें और जो नेचर है वो वैसे नहीं खुलती। उसने अपने आप को, योर स्पाउस हैज कंपोज्ड हिमसेल्फ फॉर यू। क्यों? क्योंकि आप अभी उसके पास आए तो नहीं होते। द मोमेंट आप उसके पास आते हैं ना तो वो खुल जाता है। वाई? उसको वो टेंशन दूर हो जाती है ना कि मैंने इसको पाना है या हमने मिलना है, फाइनली वी विल बी टुगेदर। ही इज रिलैक्स एंड ही इज नेचुरल। जब वो नेचुरल हो जाता है ना, फिर आपकी गेम स्टार्ट होती है। तो आप ये जहन से निकाल ही दें कि आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है। दूसरी बात, ये वो एक लड़का है और आप एक लड़की, तो आप मुझे ये बताइए कि दोनों सेम कैसे सोच सकते हैं। मैं यहाँ आप सबको बेट करती हूँ। आप मुझे बताएं, एक रब ने एक को लड़का बनाया और एक को लड़की बनाया। लड़का जब किसी चीज को देखता है, ये किसी लड़की को देखता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो डिफरेंट सोचता है। ठीक है, यंग लड़की को जब देखता है, आप सबको पता है कि वो क्या सोचता है। लेकिन अगर एक लड़की को देखती है तो वो क्या सोचती है? क्या वो वैसे ही सोचती है जैसे लड़का सोचता है? नहीं। चले एक बच्चे को ले लें। हो सकता है आप मॉडर्न सोचते हो, जैसे यूएस में, यूके वगैरह में अब ये सोच चेंज हो चुकी है। खुदा ना खास्ता भी यहाँ इतने बुरे हालात नहीं है। लेकिन लेट्स टेक अ चाइल्ड। एक बच्चे को आप देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? कितना क्यूट, कितना प्यारा है, मेरा दिल करता है मैं इसको ले लूं। आप जाके प्यार भी करते हैं। मेल जब किसी बच्चे को देखते हैं तो सोचते हैं हाँ बहुत प्यारा है, चलो वही अपना काम करो। देन ही अगेन स्टार्ट डूइंग हिज वर्क। वो बच्चे की तरफ ना जाते हैं, टच करते हैं। बहुत सारे मेल करते भी होंगे, लेकिन मैं आपको रेशो बता रही हूँ कि 90% आवर माइंड आर डिफरेंट। तो हाउ कैन यू think about a person, he is different in everything from you, कि वो आप जैसा सोचेगा और जैसे आप सोच रहे हैं उसको पता होगा कि आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं। गलत, बिल्कुल गलत। तो आप ये कर सकते हैं कि यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ठीक है। आप आहिस्ते आहिस्ते उसको समझा सकते हैं कि मैं ऐसे सोचती हूँ, ठीक है, मैं ये चाहती हूँ, मैं ये करती हूँ। ठीक है। तो आप इस पे वर्क करें, आप उसको नोट करें, जैसे अभी पीछे सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस की। आप ये करना शुरू करें, इस तरह अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सकती है। ठीक है। वरना अंडरस्टैंडिंग बहुत मुश्किल होगी। अब माय हस्बैंड, आई वुड से कि वी आर फ्रॉम द सेम फैमिली। ठीक है। हमारा गांव भी सेम है। डिफरेंट हमारा जो बैकग्राउंड है, थोड़ा सा फर्क है, घरों में फर्क है। लेकिन ये है कि आफ्टर गेटिंग मैरिड वी हैव स्टार्ट लाइक रीडिंग आवर माइंड्स, ईच अदर्स माइंड।
तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। वो भी स्लोली ग्रेजुअली आपको रीड करते हैं, लेकिन आपको शो नहीं करते। हर बंदा देख रहा होता है और वो नोट कर रहा होता है कि ये बंदा क्या कर रहा है, अगला बंदा, ठीक है। तो आपके हस्बैंड भी, आप ये मत समझिएगा कि वो आपको देखते ही नहीं है या वो नोट नहीं करते, वो देख रहे होते हैं, वो नोट भी कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट टाइम वो ये भी देखते हैं कि आप में क्या चेंज आया है। तो ये सिर्फ आप नहीं है जो ऐसा सोचते हैं। तो ये सोचना छोड़ दें कि ही नेवर अंडरस्टैंड मी, ही कैन नेवर अंडरस्टैंड यू, ये अपने पास लिख लें, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल आई मेक हिम अंडरस्टैंड। व्हाई? बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज मेड यू टू डिफरेंटली। आप दोनों की नेचर डिफरेंट है, ठीक है। तो आपने एक दूसरे को बिल्कुल डिफरेंट लेना है। इसके बाद आप ये मत सोचें कि हम, ये मेरे, ये ऐसे क्यों नहीं सोचते, इन्होंने ऐसे क्यों नहीं किया, इन्होंने वैसे क्यों नहीं किया, ठीक है। आप अपने हस्बैंड को एक चीज अंडरस्टैंड कराने के लिए डिस्कशन कर सकते हैं, उनको वीडियोस दिखा सकते हैं ऑनलाइन जो चीज आप चाहते हैं कि हमारा घर ऐसा हो जाए, मेरे बच्चे इस चीज पे पले बढ़े, उनको ये आना चाहिए, तो आप उनको वीडियोस दिखाएं। मिल के बैठ के जो रील्स आप देखते हैं जो आपको लग रहे हैं कि रिलेटेड है, सेंड भी करते होंगे एक दूसरे को, लेकिन जब आप उनको खुद दिखाएंगे कि ये देखे, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। चौथी बात ये है अंडरस्टैंडिंग में कि शादी जो है, जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया था, इज समथिंग डूइंग विद ईच अदर, लाइक अ टेस्ट। अगर आप और आपके हस्बैंड एक जैसा सोचने लगे, तो फिर टेस्ट किस बात का होगा? आजमाइश किस चीज की? शादी तो है ही एक आजमाइश। हम अगर इसको इंजॉयमेंट समझ रहे हैं तो ये हमारी गलत फहमी है ना। हाँ, इंजॉयमेंट आप इसमें कर सकते हैं अगर आप उसको अच्छे तरीके से टैकल करें, ठीक है। इसकी भी मैं आपको छोटी सी स्टोरी टेलिंग करते हैं, छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि इसको कैसे लेके चलना है। अच्छा, मैं क्लास को रीस्टार्ट करती हूँ, जिस लिंक से आप आए हैं ना, उसी लिंक से आपने दोबारा ऑनलाइन होना है, ठीक है। सेम को आप क्लिक करेंगे तो यू विल बी ज्वाइनिंग द क्लास अगेन, ठीक है। तो मैं डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, आप प्लीज दोबारा सब दोबारा कनेक्ट करें, फिर हम बात को यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है।